आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सुपर वॉल्केनो की। क्या होता है सुपर वॉल्केनो? जैसा आप नाम ही देख रहे हो, एक ऐसा खतरनाक ज्वालामुखी जो अगर फटेगा तो सब फट जाएंगे। काफी सुपर वॉल्केनोज हैं। सुपर वॉल्केनो का जो वॉल्केनिक इंडेक्स होता है वो होता है 8, और वॉल्केनिक इंडेक्स का आखिरी स्केल 8 ही होता है। 0 से 8 तक वॉल्केनिक इंडेक्स को नापा जाता है कि कितनी दूर तक वो वॉल्केनो फैलेगा। ये 1000 क्यूबिक किलोमीटर तक, यानी कि लगभग 250 मील क्यूबिक मील तक फैल जाएगा। मतलब अगर फटा तो मतलब 1000 किलोमीटर तक हर जगह आपको तबाही का मंजर ही देखने को मिलेगा। 2 वॉल्केनो, एक तो कैल्डेरा में जो कि अमेरिका में है, जो कि 10 मील चौड़ा है, और दूसरा फर्गी जो कि इटली में है, वो भी 9 मील चौड़ा है। तो ये 2 वॉल्केनो पे खतरा है। बात करेंगे। मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपको पढ़ाई है, वॉल्केनो सब कुछ मैंने समझाया है। आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे हम सेल को खत्म करेंगे। इससे बड़ा डिस्काउंट अभी तक नहीं है दोस्तों। 50% डिस्काउंट, पूरा कोर्स 500 में है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास डार्क साइकोलॉजी का कोर्स दिया था, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, देर ना करें। तो शुरू करते हैं, आखिरकार क्या हुआ है। देखिए, हम यहां पे 2 वॉल्केनोस की बात करेंगे। एक तो जैसा कि हमने बताया इटली में जो वॉल्केनो है, जो सुपर वॉल्केनो की श्रेणी में आता है। सुपर वॉल्केनो होता क्या है? सुपर वॉल्केनो क्या है? जैसे वॉल्केनो आपको पता ही है कि एक हमारी है अर्थ क्रस्ट, ये है क्रस्ट, ठीक है ना। कोर जिसको कहते, मतलब सॉरी कोर, इसको ये है कोर हमारी धरती का, और ये लगातार घूम रहा है। ग्रेविटेशनल इतना ज्यादा है यहां पे, फोर्सेस इतना ज्यादा है कि टेम्परेचर 7-8 हजार डिग्री सेल्सियस तक है, जिसकी वजह से सब मेल्ट है। समझ रहे हो? आग है बट एकदम लिक्विड फॉर्म में। इसके बाहर आता है मैंटल, है ना। ये पूरा मैग्मा का रीजन है, मॉल्टन मैग्मा, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं उसको, लावा। पूरा लावा यहां पे फ्लो कर रहा है गर्मी की वजह से। इतनी गर्मी है, सब पिघल गया, ठीक है। और इधर ये आप सबसे ऊपर है हमारी अर्थ क्रस्ट, जहां पे हम खड़े हुए हैं। ओके, तो अब क्या है कि कई बार जब फोर्सेस अनस्टेबल होती हैं तो ये फटता है, ऊपर चीरते हुए निकलता है और वॉल्केनो बनते हैं। बहुत तरीके के वॉल्केनो होते हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, पर इतना समझिए कि ये जब चीरते हुए निकलेगा तो ये पूरा का पूरा एक वेंट, एक छेद टाइप का क्रिएट होता है, जिससे वजह से वॉल्केनो बाहर आता है और ये पहाड़ टाइप कैसे बन जाता है, ठीक है। और ये जो पूरी पाइपलाइन है ये नीचे तक जाती है और मैग्मा का यहां पे सप्लाई होता है। अब देखिए, जब यहां पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर आएगा और ये फिर फटेगा, भयानक तरीके से फटता है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका, तो जो ज्वालामुखी होता है, देखिए अर्थक्वेक भी ज्वालामुखी की वजह से आता है। और अगर आप ज्वालामुखी को देखो तो पैसिफिक ओशन में वो पूरा रिंग ऑफ फायर है। साउथ अमेरिका में बहुत सारे वॉल्केनो हैं। देखिए, ज्योग्राफी के टर्म्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। प्लेट्स है, पूरी दुनिया 20 प्लेट्स में डिवाइडेड है। वहां पे क्रैक्स हैं, नीचे पूरा एक्सपोज्ड है, तो नीचे से मैग्मा आएगा, फटेगा, प्रेशर डिफरेंस, और ऊपर जाएगा, वो खत्म कर देगा सब कुछ। इटली में है, यूरोप में। भारत में अंडमान एंड निकोबार में है एक ही वॉल्केनो। हालांकि हमारा जो पूरा आपको डेक्कन प्लेटो दिख रहा है, जो पेनिनसुलर इंडिया, जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का रीजन, जो तेलंगाना का रीजन, कर्नाटक, वो वॉल्केनो से ही बना है। जब हमारी प्लेट अलग हुई, जब भारत अपनी प्लेट से अलग हुआ, तो अफ्रीकन प्लेट इधर चली गई, हम इधर ही रह गए, तो वॉल्केनो फटा, और उसके बाद फिर फटा। और देखिए होता क्या है कि जब ये वॉल्केनो फटता है तो ऐसे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स बना देता है, और धीमे धीमे वो ठंडा होगा और लाखों साल बाद यही क्रस्ट बन जाएगी। और ये बड़ी हार्ड रॉक होती है, इसको इग्नियस रॉक बोलते हैं हम। 3 तरीके की रॉक होती है ना, रॉक क्लासिफिकेशन की बात करें। एक होती है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक यही वाली, सेडिमेंट्री रॉक जो सेडिमेंट्स, धीमे धीमे जो कंकड़ पत्थर बड़े बड़े जो सेडिमेंट्स आते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक जब फॉर्म चेंज हो जाता है, ठीक है, रॉक का धीमे धीमे वेदरिंग की वजह से, रिएक्शंस की वजह से फॉर्म चेंज कर देती है रॉक। तो पूरी रॉक साइकिल होती है। सबसे पहले इग्नियस फिर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक वापस इग्नियस। तो ये पूरी रॉक साइकिल होती है, समझ रहे हो। धरती में कुछ धरती रिसाइकल करती है सब कुछ वेस्ट नहीं जाता वहां पे, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता।
आपने भी शरीर उधार पे लिया धरती से। तो वॉल्केनो बहुत सारे हैं। अमेरिका में तो एक्टिव वॉल्केनो है, और इन्हीं वॉल्केनो जब मैग्मा आता है, ठीक है, जब नीचे धरती हिलती है, ठीक है, तो अर्थक्वेक आएगा। अभी बहुत सारे छोटे छोटे अर्थक्वेक अमेरिका में हमने देखे हैं। ईस्टर्न सियरा नेवाडा माउंटेन्स जो कि कैलिफोर्निया में है, वहां पे लॉन्ग वैली कैल्डेरा, ये वाला जो रीजन है जो 10 मील चौड़ा है, अंदर वॉल्केनो है। सुपर वॉल्केनो मैंने क्या बताया कि ऐसे जैसे आप एक एग्जांपल मैं बढ़िया आपको बताता हूं। जैसे एक इंसान को गुस्सा आता है, वो फट गया तुरंत और वो फिर शांत हो गया। लेकिन एक इंसान ऐसे कि वो अपने गुस्से को दबा के रखता है, और जब वो फटेगा तो मर्डर ही कर देगा वो। यही है सुपर वॉल्केनो। यहां पे वॉल्केनो ना ऊपर नहीं आता है लावा, वो क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिलता है तो वो जमा होता जाता, प्रेशर बिल्ट होता जाता है, और जब वो फटता है तो भयानक फटता है। इसीलिए इसका एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स जो है, वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स VEI 8 है, और 7.5 लाख साल से ये सो रहा है। इटली वाला पिछली बार 1530 में फटा था, जो सुपर वॉल्केनो की हम बात कर रहे हैं, वो 1530 में फटा था, यानी कि लगभग आज से 600 साल पहले, और उसने बवाल मचा दिया था, बहुत लोग मारे गए थे। उससे पहले 39,000 साल पहले सुपर एक्सप्लोजन हुआ था। आज अगर ऐसा कोई सुपर वॉल्केनो फटता है तो पूरा अमेरिका गायब हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मान लो ये फट गया सुपर वॉल्केनो तो अमेरिका गया। साथ ही साथ उसके डेवेस्टेटिंग इफेक्ट होंगे, क्योंकि जो ऊपर ऐश फैलेगा, सनलाइट नहीं आती है, वॉल्केनो फटता है और ढक लेता है पूरा बादल, तो बड़ी तबाही होती है। लेकिन नेचर का ये प्रोसेस है बैलेंस करने का। तो अब आप डर गए होंगे, सर ऐसा होने वाला है, बताएंगे हम। तो लॉन्ग वैली कैल्डेरा जो कि 1980 से ही दिक्कत कर रहा है, पिछले 40 सालों से, 1980 से ये दिक्कत कर रहा है, प्रॉब्लम्स है। तो साइंटिस्ट ने फिर देखा कि भाई यहां तो दिक्कतें हैं, अगर जहां बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं वहां पे तो टेक्टोनिक प्रॉब्लम्स, नहीं तो वॉल्केनो होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पे साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ा वॉल्केनो, वो सुपर वॉल्केनो है यहां पे। तो एक काम करते हैं, इसको जो है वो हम नापते हैं, देखते हैं। तो लंबी केबल भेजी DSA टेक्निक से, और उसके बाद बहुत कुछ पता लगाया। अब ये टेक्निक बहुत बढ़िया है, अब इसके हम आगे भी बात करेंगे। तो ये देखिए, एक होता है डोरमेंट वॉल्केनो, ये सब डोरमेंट वॉल्केनो है जो फटेंगे नहीं। एक एक्टिव वॉल्केनो जो फटते रहते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो क्या है कि वो शांत है, ठीक है, लेकिन जब फटेंगे तो समझ रहे हो ना। तो दे हैज एक्सपीरियंस्ड बहुत सारे अर्थक्वेक और ग्राउंड इन्फ्लेशन। भाई उठ गया है, आधा इंच से ग्राउंड उठ गया है, प्रेशर आया नीचे से तो आधा इंच से ग्राउंड उठ गया। तो फिर देखा कि बहुत दिक्कत है। पिछली बार 7.5 लाख साल पहले ये फटा था, और मैंने क्या बताया कि इतनी ऐश ऊपर फैली थी, इतनी राख ऊपर फैली थी कि हालत खराब हो गई थी सबकी। तो अभी अगर बात करते हैं तो जो कैलटेक यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने सबसे बड़ा अंडरग्राउंड इमेजेस इसकी ली है। बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां पे 4 किलोमीटर तक DSA टेक्निक से केबल भेजा, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमको मिली, और 10 किलोमीटर तक आगे जाके हम इसको और भेजेंगे। 200 मतलब बहुत लंबा सा केबल जो है वो हम बिछाएंगे। यह हाई रेजोल्यूशन बताती है कि जो रिसेंट सीस्मिक एक्टिविटीज है, फ्लूइड और गैसेस लगातार रिलीज हो रही है, यानी कि डरने की बात है। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि सुपर वॉल्केनो फटने नहीं वाला है, आप मत डरिए, अभी बहुत टाइम है, ठीक है, अभी वक्त है। ऐसा कोई इवेंट अभी बहुत बड़ा नहीं होने वाला, बट हम ये पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। 99% नहीं फटेगा, 1% फट भी सकता है, बट फिलहाल अर्थक्वेक आते रहेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा इवेंट अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं होगा। तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे है ना भाई मेंटल, वहां से फ्लूइड्स और गैसेस वो आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, कूल हो रहे हैं और सेटल डाउन हो रहे हैं। मतलब आया, फटाक से ऊपर आया, तुरंत कूल हुआ, सेटल डाउन हो गया। तो इसीलिए बहुत ही क्रिस्टलाइज्ड मैग्मा हमको देखने को मिला। जो जब साइंटिस्ट ने देखा नीचे डाल के पूरा कैमरा कि भाई क्या हो रहा है, तो देखा अरे बाप रे, ये तो एक आप कह सकते हो ये लावा की बर्फ जम गई है साइड में, क्रिस्टलाइज्ड। तो जो जोंगवेन जैन है, प्रोफेसर ऑफ जियोफिजिक्स कैलटेक ने, उन्होंने बोला कि जो कूलिंग प्रोसेस है उसकी वजह से अच्छा खासा गैस और लिक्विड रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से भूकंप आ रहा है 1980 से, और स्मॉल इरप्शन भी हमको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि भूकंप आ सकते हैं। यस, इस एरिया में भूकंप आ सकता है। 1980s में ही दोस्तों 6 एक के बाद एक भूकंप आए थे, और वो भी 6 मैग्नीट्यूड के, यानी कि तबाही हुई थी। तो भूकंप आएंगे लेकिन इरप्शन नहीं होगा, परेशान मत होइए, ठीक है।
ये है पूरा का पूरा जो हम बात करें कैल्डेरा का रीजन। यहां पे आप जाएंगे ना तो आमतौर पे जो सोते होते हैं, आप कहते हैं ना अरे कोई दैवी शक्ति, भाई दैवी शक्ति नहीं होती है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरे भैया गए थे, मैं छोटा था 10-12 साल का, तो जब मेरे भैया बद्रीनाथ गए थे तो उन्होंने बोला था कि यार अंकु, मतलब मेरे घर का नाम है, तुमको पता है कि वहां एक ऐसा पानी है जो जिसको साइंटिस्ट कभी पता ही नहीं लगा पाए। तो मुझे बड़ा हैरान होता था कि वो गर्म पानी आ कहां से रहा है, सोचो सब ठंडी है, गर्म पानी है। तो मैं भी फिर जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी तब मुझे पता चला ओके, नीचे होते हैं फिजर्स होते हैं, उसकी वजह से अगर कोई एरिया एक्सपोज होगा नीचे तक, बिल्कुल नीचे तक, तो गर्मी देगा ही देगा, ठीक है ना। मैंटल तक अगर जाएगा तो ऊपर आता है, वो गर्मी देता है, वो गर्म होता है। तो यही पानी जो है पूरा गर्म आपको देखने को मिलेगा। येलोस्टोन पार्क जाइए आप, ठीक है, वहां पे ये इस तरीके के सोते आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ये देख सकते हो आप, ये पूरा डेप्थ है, मैग्मा चैम्बर है, ये क्रिस्टलाइज्ड मैग्मा है। तो ये क्या, अब यहां से देखो ये मैग्मा चैम्बर है, यहां से आप देख सकते हो ना ये सॉलिड, ये लिक्विड बाहर आ रहा है। अब जैसे ये बाहर आया, ये क्रिस्टलाइज हो गया, ये ठंडा हुआ, सेटल डाउन हुआ। अभी जब ये बाहर आता है तो इसकी वजह से यहां पे हम क्या देखते हैं, अर्थक्वेक देखते हैं, और इसी की वजह से डर है। अब ये स्टडी हुई, वरना तो सब यही लगता था कि यार भाई भूकंप आ रहा है, बार बार भूकंप आ रहा है, फट ना जाए कहीं। तो इमेजेस यही बताती है कि मैग्मा चैम्बर जो है इट इज कवर्ड विद क्रिस्टलाइज्ड रॉक। ये क्रिस्टलाइज्ड मैग्मा हो गया है। और क्यों हुआ है, क्योंकि मैग्मा ऊपर आके बराबर मतलब वो सॉलिड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। अब कौन सी टेक्निक का यूज किया गया है, ये DAS, जिसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड एकॉस्टिक सेंसिंग। कुछ नहीं, फाइबर ऑप्टिक केबल है, नीचे तक भेजी ताकि वो सेंस कर पाए। अभी आगे आने वाले समय में और लंबी केबल, 200 किलोमीटर लेंथ की केबल ये लोग नीचे भेजने वाले हैं, यानी कि सब कुछ पता चलने वाला है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था ज्योग्राफी का, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और जैसा कि हमने बताया, हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।